अगले कुछ सालों में आप एक नया ट्रेंड देखोगे। इंडिया की बड़ी डिफेंस डील्स अब रशिया या अमेरिका के साथ नहीं, बल्कि जापान के साथ होने वाली है। और इसी बात ने चाइना की नींद उड़ा दी है। हाल ही में चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक नया आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने इंडिया को सलाह दी है कि इंडिया को इतिहास भूलना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि चाइना इतना परेशान क्यों हो रहा है दोस्तों? असल में जापान ने अपना पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया है। यानी जापान अब वो लीथल वेपन्स जैसे मिसाइल्स, फाइटर जेट उनको एक्सपोर्ट कर सकता है, जिन पर पहले उसने बैन लगाया हुआ था। और इंडिया ने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यूएस तो हमारा दोस्त है, तो हमें जापान की क्या जरूरत है? अमेरिका की पॉलिटिक्स दोस्तों थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। ट्रंप हो या कोई और, वहां डील अक्सर कंडीशंस में आती है। लेकिन जापान एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर है। दोस्तों, जापान बार बार अपनी बातों से पलटता नहीं। इंडिया और जापान पहले से ही यूनिकॉर्न जैसी नॉन लीथल कम्युनिकेशन सिस्टम पर काम कर रहे हैं। पर अब बात आगे बढ़ चुकी है। जापान ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ला रहा है जो शायद यूएस के पास भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, ये इतनी खतरनाक है दोस्तों कि दुश्मन के शिप को पल भर में ही तबाह कर देती है। जापान अब अपना डिफेंस बजट अपनी जीडीपी का 2% करने वाला है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। अब दोस्तों, जापान तो तैयारी कर रहा है, पर इंडिया के सामने एक बड़ी चिंता है। हमारा डिफेंस बजट तो बढ़ गया है, लेकिन उसका ज्यादा हिस्सा सैलरीज और पेंशन में चला जाता है। और बात करें आर एंड डी की, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो इसके लिए पैसा दोस्तों कम बचता है। अब दोस्तों, हमारे देश का एक इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि फ्री बीज कल्चर हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है। जब सारा पैसा इलेक्शन में मुफ्त की स्कीम्स पर खर्च होगा, तो देश अपने लिए नए फाइटर जेट्स और मिसाइल कहां से खरीदेगा? अगर हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, तो आर एंड डी पे खर्चा करना पड़ेगा, वरना हमें जापान जैसे दोस्तों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अब भाई, हमारे लिए ये क्वेश्चन उठता है कि चाइना या मामा क्यों बन रहा है? वो क्यों कह रहा है कि हमें जापान से वेपन्स नहीं खरीदने चाहिए? उसका मानना है कि जापान से वेपन्स खरीदना एशिया की शांति के लिए खतरा है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि चाइना ने अपने ही लोगों के दिमाग में जापान के लिए नफरत भर दी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वहां के स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे जापान के फ्लैग को पैरों तले कुचलना है। जबकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतने इश्यूज हैं, फिर भी हमने कभी भी ऐसी नफरत नहीं दिखाई है। चाइना ने जापान को एक विलन बना दिया है, ताकि लोग अपनी सरकार की गलतियों पर ध्यान ना दें। अब दोस्तों, चाइना तो हमें इतिहास याद दिला रहा है, पर वो ये भूल गया है कि इंडिया और जापान इसीलिए साथ हैं क्योंकि चाइना खुद गलवान और बॉर्डर पर अपना अग्रेशन दिखा रहा है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि चाइना के आर्टिकल्स लिखने से अब कुछ भी नहीं बदलने वाला है। जो बदलाव आना था वो आ गया है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इंडिया और जापान की डिफेंस पार्टनरशिप आने वाले 10 सालों की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज होगी। आपको क्या लगता है, क्या जापान इंडिया का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है? कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। जब तक के लिए जय हिंद।